जय हिंद मेरे बच्चों। आज हम आपको सिखाने वाले हैं छोटी बड़ी भिन्न कैसे पहचाने। इसमें टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ी सवाल इन्हीं चीज़ों का है कि ये सवाल हम कैसे हल करेंगे कि छोटी भिन्न कैसे पहचाने, बड़ी भिन्न कैसे निकालें। इसमें बहुत सारे तरीके हैं। हम आपको आज बताने वाले हैं कि एक सॉलिड तरीका, जैसे अगर हर बराबर हो तो जिसकी अंश बड़ा हो, सही है, जिसका अंश बड़ा हो तो बड़ी भिन्न। तो इस टाइप से आपको 10 चीजें याद रखने से अच्छा है एक चीज आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और कम टाइम में उसकी तैयारी आप कर लो अच्छे से। तो हम आपको एक रामबाण तरीका बताएंगे, बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। रामबाण तरीका बताएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, आप बहुत प्यार से निकाल ले जाओगे। तो आपको लगेगा कि थोड़ा अजीब है, थोड़ा कठिन है, लेकिन नहीं, एक बार सीखने के बाद आपसे मतलब चाहे जैसे जिस टाइप का हो, बस एक ही चीज याद रखना पड़ता है। समझ रहे हैं? तो यहां पे देखो, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। अगर इस टाइप से सवाल है तो आप बड़े आराम से इनको निकाल पाओगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं इस टाइप का, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7, इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। इसको निकालने के लिए आप क्या करते हो, तो इस बात को आप जैसे अगर मान लो हर बराबर हो, सही है, तो फिर उसका दूसरा फॉर्मूला, अंश बराबर हो तो दूसरा फॉर्मूला, सही है। आप कैसे भी करोगे, मतलब हर तरीका, देखो इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप 4 चौके 16, 5 तेई 15, ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई, ये भी तरीके हैं। लेकिन हर जगह पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा आसान लगेगा तो वो दूसरे सवाल में टफ लगने लगेगा। तो इस वजह से मैंने एक सेपरेट तरीका निकाला है कि चाहे जैसा क्वेश्चन हो, आपको बड़ी आसानी से आप इसको निकाल ले जाओगे। बस थोड़ा सा कठिन लगेगा, आपको सीखना होगा। 3-4 बार जैसे ही करोगे, बस ये बड़े आसानी से आप कर पाओगे। और वो तरीका कौन सा है, भाग विधि का। कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, तो हम भाग देके ये निकालेंगे। ध्यान देना, हमें जरूरत नहीं है भाग देने की, लेकिन आपको जरूरत है। मैं आपको सिखाऊंगा, आप ध्यान से सीखिएगा। और भाग देना आप सब लोग जानते हो। तो आप जानते हो कि 4 से 3 में भाग देना है तो दशमलव लगाओगे और 7 बार जाएगा। 4 देखो, दशमलव लगाओगे तो ऊपर 0 उतर जाएगा और 7 बार जाएगा। 4 सते 28, तो 2 बचेगा और फिर 4 पंचे 20, ये 0.75 आया। अगर मैं कहूं डायरेक्ट मैंने 0.75 लिख दिया मेरे बच्चे, तो आप थोड़ा कंफ्यूज रहोगे। तो मैं आपको बताऊं कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग दिया जाता है। 4 से अगर आप 3 में भाग दोगे तो जाएगा तो है नहीं, क्योंकि 3 छोटा है, ऊपर वाली संख्या छोटी है, नहीं जाएगा। तो एक दशमलव लगा दो मेरे बच्चे, यहाँ पे 0 उतार दो। 4 सते 28, ये तो मालूम ही होगा ना बच्चे, 28 बचा 2। अब एक दशमलव आप अगर लगा चुके हो तो कहीं भी 0 उतार सकते हो। 4 पंचे 20, ये कट गया, ये आ गया 7-5। मतलब इसको मैंने डायरेक्ट लिखा, क्या इसको लिख दिया डायरेक्ट 7-5। ध्यान से समझना। अब यही तरीका, आप बोलोगे सर यही तरीका क्यों बता रहे हो, तो अगर यही तरीका आता है तो कैसा भी सवाल हो, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, तो आप बेफिक्र रहिए, सही है। अब यहां पे आराम से लग जाएगा, आपको तरीके नहीं बदलना पड़ेगा। तो आपको तरीके नहीं बदलने पड़ेंगे, बात समझ रहे हैं। अब यहां से क्या है कि 5 से 40 में करना है, तो आप जानते हो 5 से 4 में जाएगा नहीं, लेकिन एक बार दशमलव उतारोगे, ऊपर 0 उतर जाएगा, तो 5×8 40, ठीक 4 बार में कट जाएगा। 0.8 इसका एग्जैक्ट मान होगा। नहीं तो आप 5 से 4 को दोगे तो दशमलव उतारोगे तो 0 उतर जाएगा, 5×8 40 हो जाएगा मेरे बच्चे, ध्यान से समझना। 6 से 5 में करोगे तो ध्यान देना, 6 से जब 5 में करोगे तो जाएगा नहीं, पहले दशमलव उतारोगे तो ऊपर 0 उतर जाएगा और 0 उतर जाएगा, तो 6×8 48। अभी 2 बचा, 50 में से 2 बचा, फिर 6×3 18। जैसे आप 6 से भाग दे सकते हो 5 को, तो दशमलव बढ़ाओगे 0 बढ़ जाएगा, 6×8 48, 2 बचा मेरे बच्चे। और फिर क्या करोगे, 0 बढ़ा लोगे तो 6×3 18, फिर 2 बचेगा। तो ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। और फिर यहाँ पे क्या करोगे,
7 से 6 में करोगे तो 7 अठे 56, ध्यान से समझना, 4 बचा, फिर 7 पचे 35। यहाँ पे देखो 7 से आप 6 को भाग करोगे मेरे बच्चे तो दशमलव बढ़ाओ, जीरो बढ़ाओ, 7 अठे क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, 4 बचा है यहाँ पे, फिर जीरो बढ़ा लोगे, 7 पचे 35 हो जाएगा, फिर 5 बचेगा, तो इस तरीके से 5 बचेगा, फिर 8 बार जाएगा, तो मतलब 2 अंक पे ही सब डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो बच्चे, यहाँ पे ये बता सकते हो बड़े प्यार से कि कौन सी सबसे छोटी भिन्न है और कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। तो यहाँ पे बात ये नहीं है, आप ऐसे भी निकाल सकते थे। देखो मैं यहाँ पे ऐसे भी बता दे रहा हूँ, बहुत सारे वीडियो में आप ऐसे ही देखोगे 3/4, 4/5 और 5/6। तो मेरे भाई ऐसे भी निकाल सकते हो 6/7। तो क्या करते हैं 4 से, देखो आप क्या करते हो कि 4 से गुणा, 4 से इस साइड में 4 चौके 16 और 4 चौके 16 और 5 का करते हो 5 तेई 15, ये 5 तेई 15, 4 चौके 16। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये छोटी हो गई और ये बड़ी रह गई। अब फिर आप करते हो 5 25, ओके, और 6 चौके 24। अब ये 24, इस 24 तो ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, 6 चौक 36 और 7 पचे 35। इसका मतलब ये छोटी हो गई, ये बड़ी। तो कोई मतलब नहीं है, आप ऐसे निकालो, तरीका वो सीखो जो हर जगह पे लग जाए। बस भाग देना आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में करना है। ये चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं वैसे ही भाग कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए लिख रहा हूँ कि आप भी अपने मन में भाग देना सीखो। तो छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, अब चाहे आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो मेरे बच्चे, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, तो आपसे ये सवाल पूछा जाता है, आप बीएड बीटीसी कर रहे हो, टेट सीटेट दे रहे हो, सुपर टेट दे रहे हो, ऑल ओवर कोई भी एग्जाम ले लो आप, हर जगह पे ये ऐसे सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक हमने बताना उचित समझा। अब 20 चीजों को याद रखने से अच्छा, अब ध्यान दे लो, अगर ऐसे आप गुणा करते हो तो ये दोनों बहुत बड़ी संख्याएं हैं, तो फिर ऐसे गुणा करने में भी आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि जो सेपरेट तरीका है हर जगह लग जाए, उसको आप एक बार याद रख लो, उसको आप एक बार प्रैक्टिस में ला लो, बड़े आसानी से हो जाएगा। मेरे बच्चे ध्यान से समझो, दूसरे सवाल पे आप लोग एक बार ट्राई करो कि कैसे करोगे, बहुत आराम से, बड़े इत्मीनान से आप कर पाओगे। और मैं यही तरीका क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, इसका भी रीजन है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो ध्यान देना, 5 से आप 6 को करते हो, मैं तो दे लूंगा, ध्यान देना मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे एक दशमलव उतारूंगा, यहाँ पे 0 उतर जाएगा, तो 5 से ले जाओगे आप, तो आप जानते हो 5 से कितनी बार जाएगा, एक बार, सॉरी अभी तो ये पूरा एक बार चला जाएगा, तो सबसे बड़ी भिन्न तो यही हो जाएगी, पूरा एक बार चला जाएगा। ध्यान देना, दशमलव उतारने की जरूरत नहीं, मुझे लगा 6 नीचे है और 5 ऊपर है, तो ये ओके। तो यहाँ पे तो पहले पूरा एक बार चला जाएगा, पूरा एक बार चला जाएगा, तो इसको छोड़ो, बाकी सारा पहले दे के देख लो। 6 से 5 में करोगे तो दशमलव उतारोगे और ऊपर जो है, ध्यान देना, 6 से 5 में करोगे दशमलव उतारोगे और आप जानते हो 6 अठे 48, 0.8, और 8 से 7 में करोगे तो 70, 8 अठाई 64, यहाँ भी 0.8। तो देखो 6 से मैंने 5 में करा, ध्यान से आपको समझना है, 6 से 5 में करा, अभी तो सबसे बड़ी है, बाद में भी देख लेंगे। 6 से 5 में करा तो दशमलव उतारा, 0 उतर गया, 6 अठे 48 हो गया मेरे बच्चे, 2 बचेगा, फिर 0 उतारा, 6 तियां 18, ये हो गया, ओके। तो 6 तियां 18, सही है। अब अगले वाले पे देखो, 8 से 7 को करना है, 8 से आप 7 को कर लो, दशमलव उतारा, 0 उतर गया, 8 अठाई 64 हो गया बच्चे, यहाँ पे 4 लिखा, ओके। 8 पंजे कितना होता है, 40 होता है, 8 पंजे 40, ये कट जाएगा, ओ 64 6, ओ ओके ओके, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 होता है बच्चे, तो ये 8.7 आ जाएगा इसका, ओके। अब 4/5 का क्या आ जाएगा बच्चे, ऐसे देख लो, 5 से आप 4 को दे दो, 4 को भाग दे दो, दशमलव बढ़ाया, 0 बढ़ जाएगा, 5 अठे 40, इसका एग्जैक्ट 0.8 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी भिन्न आपको कौन सी नजर आ रही है मेरे बच्चे, सबसे बड़ी भिन्न आपको 7/8 नजर आ रही है। कौन सी नजर आ रही है, 7/8 नजर आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप भाग से करोगे,
भाग से करोगे तो मेरे ख्याल से कि भाग देने में आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी, और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो वहाँ पे ये तरीका लग जाएगा। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो तरीका हर जगह पे एलिजिबल हो जाए, वरना देखो अभी मैं ऐसे भी बता सकता था, आप ऐसे भी सीख सकते हो कि यहाँ पे मान लो 5/6 है और 5/6 है, अच्छा 6/5 है पहले, चलो कोई बात नहीं, 6/5 है और 7/8 है और 4/5 है। तो ये तो पूरा पूरा एक है बच्चे, ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न 6/5। तो यहाँ पे क्या करते हैं आप कि 6/5 है, ओके। आप देखो 6 36 हो जाएगा है, 6 से करोगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36, 6 से 36 हो जाएगा ये है, 36 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। देखो ये 25 छोटा हो गया, 36 बड़ा हो गया, इसका मतलब जो छोटा होता जाए उसको हटाते जाओ हैं। अब यहाँ पे देखो 8 छंग, इसका मतलब ये चेंज करते जाओ, 48, अब 36 को हटा दो, 8 छंग 48, 5 सते 35। अब देखो ये 35 छोटा हो गया, छोटे वाले को हटा दो। अब यहाँ पे देखो 5 छक, देखो 5 छक कितना 30 और 5 अठे 5 चौका 20, ये हो गया। तो ये 30 बड़ा है 20 छोटा है, तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से कि आप जब भाग देते हो ना तो ज़्यादा श्योर रहोगे, मेरे हिसाब से आप भाग दे दे के आराम से निकाल पाओगे और आपसे गलत भी नहीं होगा। तो आप कहोगे सर भाग देने में देर लगेगी, कतई नहीं देर लगेगी। जब आपकी स्पीड बेहतर हो जाएगी आप बड़े आराम से भाग भी दे पाओगे मेरे बच्चे। अब अगली बात यहाँ पे आप सीखना, अच्छे से सीखो और अगले सवाल पे चलता हूँ मैं, ध्यान से समझना, आप बड़े आराम से यहाँ पे डाउट आपका सारा क्लियर हो जाएगा। अगले सवाल पे देखो ये वाला सवाल है। अब कहोगे सर थोड़ा सा अगर बड़ी संख्या है तो मैं क्या करूँ, बड़ी संख्या भी है तो आप बड़े इत्मीनान से लगा पाओगे। यहाँ पे देखो 8 से अगर 5 को भाग दे रहे हो बच्चा, दशमलव बढ़ाओ 0 बढ़ाओ, 8 छंग 48 हो जाएगा, 2 बचेगा और 2 बचेगा तो 8 तियाँ कितना हो जाएगा, बोलो 8 3 24, नहीं 8 दूनी 16, 16, यहाँ पे 4 बच जाएगा। तो अब जरूरत लगेगी तो और भाग दे लेंगे, इसको आप लिख सकते हो 0.62। अब 1/3 है, ध्यान देना 1/3 है, तो आप इसको डायरेक्ट 0.33 लिख सकते हो। कैसे, जब 3 से आप 1 को भाग दोगे, दशमलव बढ़ाओगे 0 बढ़ जाएगा, 3 तियाँ 9, फिर 1 आएगा 0 बढ़ाओगे 3 तियाँ 9, ऐसे बढ़ता जाएगा। आप 7/13 को क्या करोगे बच्चा, तो 13 से 7 को भाग दोगे तो दशमलव बढ़ाओगे 0 बढ़ जाएगा, 13 5 65 हो जाएगा मेरे बच्चे, 5 बचेगा। तो ये 0.5 हो गया, ओके। जब कहीं पे 2 बार, देखो 2 अंक तक तभी हम ले जाएंगे जब कहीं पे 2 अंक जैसे 0.5 आ जाए तो दोबारा भी हम कर लेंगे भाग। देखो अब 13/11, 13 से 11 को भाग करो, नहीं दशमलव बढ़ाया 0 बढ़ाया है, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, ये कर लिया हमने। यहाँ पे 6 बचा, तो ये आया कितना, 0.8 आया। तो मेरे बच्चे यहाँ से बड़े आराम से निकाल सकते हो। अगर पहली वाली संख्या सेम 0.8 मिल जाए तो दूसरे वाले भाग पे जाएंगे, नहीं तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो कौन सा में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो बच्चे यहाँ पे सबसे छोटी भिन्न आपको कौन सी दिख रही है, बोलो 0 मतलब 0.33, 1/3 आपको सबसे छोटी भिन्न दिख रही है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब अगली बात करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़े आराम से आपको निकालना है, आराम से देखो 13 से 12 को करना है बच्चे, 13 से किसको करना है, 12 को करना है। दशमलव बढ़ाओगे तब 0 उतरेगा, ओके। 13 अट्ठे 104, 13 नवैया 117, ये। अब यहाँ पे 3 बचा, मैं यहाँ पे 0.9 लिख देता हूँ। अब 17 से आपको करना है 15 में, ध्यान से समझना, 17 से 15 में दशमलव बढ़ाया 0 उतर जाएगा, ओके। 17 नवैया 117, 9 सत्ते 63 के 3 हासिल 6, 9 के 9 6 15। देखो ज़्यादा जा रहा है, 8 बार ले जाओ और 8 बार ले जाओ, 8 सत्ते 56 के 6,
हासिल 8 सतह 56 के 6 हासिल 5 और 8 1 के 8 5 13 136। यहाँ पे बचा हुआ है 14, तो ये 0.8 आया। अब कहीं भी 0.8 आएगा तो एक बार मैं आगे और दे लूँगा। 19 से आपको करना है किसमें बच्चे, 18 में करना है, तो दशमलव बढ़ा दो, यहाँ पे 0 बढ़ा दो। ओके, तो 19 धम्मा 190 होता है, 9 बार ले जाओ, 19 नवैया 171, तो 171 यहाँ पे बचा कितना 9, फिर 0, 19 बचे। ओके, 95 नहीं, 19 चौका 76। ओके, यहाँ पे 6 बार ले गए, 6 बार, तो ये 94 आएगा। अब देखो 2 बार 0.9 आया, तो मुझे दूसरी संख्या पे जहाँ भी जाना पड़ेगा, यहाँ पे 0 उतार दिया, 13 दूना 26। मैं 2 बार ट्राई कर ले, 2 अंक तक ट्राई कर लेता हूँ, मतलब 92 है, ये 94 है। छोटे बड़े का अंदाजा हमें लग गया। अब मेरे बच्चे 19 से भाग करोगे किसको, 17 को करोगे, सही है, 0 बढ़ाया यहाँ पे। हाँ, 19 नवैया 171 होता है, 8 बार ही ले जाओ, 8 9 72 के 2 हासिल 7, 8 1 के 8 7 15, ये 10 में से 2 गया, 8 बचेगा, 16 में से 15 गया, 1 बचेगा, सही है। अब यहाँ पे देखो 0.8 2 बार आया है, तो फिर आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 बढ़ाओगे। हाँ, 19 नवैया 171, यहाँ पे आपका आया कितना 0.89। चलो आगे हम 0 लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तब भी काम चल जाएगा, मुझे अंदाजा लगाना है बस। अब ये जो 0.8 है, यहाँ भी एक बार चेक कर लो, देखो 14 है, 0 बढ़ाया। ओके, 17 9 या 153 हो जाएगा, नहीं 17 8 ये 136, ये तो यहाँ पे क्या आएगा 0.8। अब मेरे बच्चे आप निकाल सकते हो बड़े आराम से, आप भाग दो 2 अंक तक, पहले तो 1 अंक ही ले जाओ। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि बस आप देख लो, एक बार ऊपर 0 उतार के एक बार भाग ले जाओ, तो एक बार ऊपर 0 उतार लो, एक बार भाग ले जाओ। 1 अंक अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो 2 अंक पे चले जाओगे। तो इसमें आप ये देख पाओगे बच्चा कि कौन सा ध्यान दो कि कौन सा नंबर क्या है सबसे छोटा भिन्न है। तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा नजर आ रहा है आपको, 15/17 नजर आ रहा है, बोलो। तो आज हमने ये तरीका आपको सिखाना उचित समझा। तो अगर ये तरीका उचित समझा मेरे बच्चे, अगर आप सवाल समझ भी गए हैं, तो ये वाला ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आपको कमेंट जरूर करना है। ओके, कमेंट करोगे, स्पेस देके इसका आंसर लिख दोगे। ओके, मतलब आंसर लिखना है, ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है आपको। तो इस सवाल का आंसर जरूर दीजिएगा जो लास्ट में सवाल देते हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि सर मेरी मैथ बहुत वीक थी, अभी बहुत अच्छी हो गई। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद तारीफ करने के लिए, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आपका कमेंट जब पढ़ते हैं और हमारे सिखाने से किसी को मैथ आ रही है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हम आशा करते हैं कि आप सब लोगों को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा। और मेरे बच्चे छोटी छोटी देखो, जरूरी नहीं है कि कोई कैलकुलेशन आपको थोड़ा अजीब लग रही है, अगर मुझे लग रहा है कि मुझे यही मेथड सिखाना चाहिए, मार्केट में तो बहुत सारे मेथड प्रचलित में हैं कि इनका अंतर कर लो, सही है, अंतर कर लो, अंतर करने के बाद एलसीएम ले लो, या फिर इस तरीके से गुणा करके निकाल लो। लेकिन अलग अलग सवालों में कोई मेथड कहीं फेल होता है तो कोई मेथड कहीं फेल होता है, लेकिन ये मेथड आपका कहीं भी फेल नहीं होगा। और एक क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, सारे स्कूल वाले बच्चों के लिए आता है, वो ये बहुत ज़रूरी वीडियो आपके लिए हो सकता है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आएगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग इसका जवाब जरूर देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो बस आज के लिए इतना ही करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।